कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स बी पाठ्यपुस्तक स्पर्श पाठ गीत अगीत अतिरिक्त प्रश्न उत्तर प्रस्तुति समग्र हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। प्रकृति अपने विभिन्न क्रियाकलापों से मनुष्य को प्रभावित करती है। गीत अगीत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रकृति और मनुष्य का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य प्रकृति की विभिन्न छटाओं को देखकर प्रसन्न होता है। नदी, झरने, बरसता पानी, वर्षा, पहाड़, तालाब, हरियाली, चिड़ियों का चहचहाना, पशु पक्षियों के क्रियाकलाप आदि सभी प्राकृतिक घटनाएं मनुष्य को आनंदित करती है। प्रश्न 2। दिनकर की गीत अगीत कविता में गीत का सौंदर्य अधिक अच्छा लगा या अगीत का? अपने शब्दों में तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है गीत अगीत कविता में गीत और अगीत दोनों का सौंदर्य अच्छा लगा, क्योंकि जितना भावुकता से भरा गीत होता है उतनी ही भावुकता से भरी मौन अभिव्यक्ति भी होती है। मौन अभिव्यक्ति अर्थात अगीत ही बाद में गीत का रूप धारण करता है। प्रश्न 3। अगीत की स्थिति में कौन कौन रह जाते हैं और क्यों? उत्तर है कविता के आधार पर उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है अगीत की स्थिति में गुलाब, शुकी और प्रेमिका रह जाती है, क्योंकि ये तीनों अपनी अभिव्यक्ति को स्वर नहीं दे पाते और मन ही मन अपनी अभिव्यक्ति की अनुभूति करते हैं, जो किसी गीत से कम नहीं है। प्रश्न 4। नदी का गीत गाने का उद्देश्य क्या है? कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर है नदी का गीत गाने का उद्देश्य यह है कि वह अपना मन हल्का करने के लिए विरह का गीत गाती है और उपलों को अपने विरह के बारे में बताती है। प्रश्न 5। कविता में कौन कौन गीत गाने वाले हैं? उत्तर कविता में नदी, शुक और प्रेमी है जो गीत गाते हैं। ये तीनों अपनी अभिव्यक्ति को गीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। प्रश्न 6। प्रेमिका का मौन गीत भी मधुर क्यों है? उत्तर प्रेमिका का मौन गीत भी मधुर इसलिए है कि वह अपने प्रेमी के गीत को सुनकर मुग्ध हो जाती है। वह प्रेमी के गीत में खोकर सोचती है, काश मैं उस गीत की कड़ी होती और प्रेमी के होठों को छूकर निकलती। प्रश्न 7। गीत अगीत कविता में नदी को किस रूप में चित्रित किया गया है? इसका ज्ञान कैसे होता है? उदाहरण सहित लिखे। उत्तर है गीत अगीत कविता में नदी को विरहनी के रूप में चित्रित किया गया है। इसका ज्ञान उसके विरह के गीत से होता है, जैसे गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। प्रश्न 8। कवि ने गीत अगीत में किसे सशक्त बताया है? उत्तर है कवि ने गीत अगीत में अगीत को अधिक सशक्त बताया है, क्योंकि गीत बनने से पहले हमारी अनुभूति अगीत के रूप में हमारे मन में रहती है। जब उसे व्यक्त किया जाता है तब वह गीत में परिणित होती है। प्रश्न 9। गीत अगीत के द्वारा कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति में होने वाली हर घटना और हमारे मन के भाव, संवेदना किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करती है। क्या आप सब इस कथन से पूर्णतः सहमत है? यदि हाँ, तो तर्क सहित इसे समझाने का प्रयास करें। उत्तर हाँ, हम इस बात से सहमत है। प्राकृतिक रूप से नदी का बहना, गुलाब का सोचना, शुक और शुकी के प्राकृतिक क्रियाकलाप, प्रेमी प्रेमिका का भावुकता से भरा गीत और उसकी प्रतिक्रिया हमें पूर्णतः प्रभावित करती है। प्रश्न 10। गीत अगीत कविता के माध्यम से मनुष्य के जीवन में गांव के महत्व को समझाइए। उत्तर गांव में मनुष्य प्रकृति के अधिक समीप रहता है। वह प्रकृति से जुड़ा होने के कारण प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रत्येक क्रियाकलापों में आनंदित होता है। गांव में वह सुख शांति का अनुभव करता है। प्रश्न 11।
सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या? आपकी क्या राय है? इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गीत शब्दों की मधुर अभिव्यक्ति है, जबकि अगीत उसके पूर्व की स्थिति है, जहाँ मन के भावों को शब्दों में पिरोकर गीत गाया जाता है। वहीं जब मन के भाव अंदर ही उमड़ते रहते हैं, बाहर नहीं आते, तब अगीत होता है, और यह अगीत ही किसी भी क्षण गीत का रूप ले सकता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनिए। बैठा सुख उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती। पंख फुला नीचे खोते में, सूखी बैठ अंडे है सेती। गाता सुख जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। किंतु सूखी के गीत उमड़ कर, रह जाते सनह में सनकर। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मग्न सूखी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है? पहला, कवि खोते शब्द से किसे संबोधित कर रहा है? पत्ते को, घोंसले को, गीत को, पंख को? उत्तर है घोंसले को। दूसरा, वन में सुख का स्वर सुनकर किसका मन प्रफुल्लित हो जाता है? शुकी का, पिक का, मोर का, कौवे का? उत्तर है शुकी का। तीसरा, कवि ने वसंती किरण को किससे छनकर आते देखा? नदी से, झरने से, कपड़े से, पर्ण से? उत्तर है पर्ण से। चौथा, शुकी के गीत किन भावों में डूबकर मौन रह जाते हैं? प्रेम के, ममता के, स्नेह के? सभी कथन सही हैं। उत्तर है सभी कथन सही हैं। पांचवा, कवि दिनकर तोता और तोती के व्यवहार से दर्शाना चाहते हैं प्रेम और घृणा के अंतर को, मौन और मुखर के अंतर को, त्याग और समर्पण के अंतर को, उपरोक्त सभी को? उत्तर है उपरोक्त सभी को। धन्यवाद।